बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल फीस कार्ड और स्कूल फीस स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेंटेन करेंगे और उसकी शीट अलग बनाएंगे। फिर किस मंथ में फ़ीस रिसीव हो रही है वो शीट अलग बनेगी, और लास्ट मंथ किस स्टूडेंट की फ़ीस रिसीव हुई है, कहाँ तक, ये देखना है। और फिर कितनी टोटल रिसीव हो गई, फिर उसके बाद सारा एक जो है वो फीस कार्ड के ऊपर उनका रिकॉर्ड आएगा, जो अगर हम एक ऑफिस कॉपी बनाते हैं और एक स्टूडेंट को दी जाती है पेरेंट्स को, वो किस तरह से सारा काम होगा आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक डाटा मैंने बनाया हुआ है, हेडिंग्स मैंने लिख ली है यहाँ पर, और इनकी डेटा एंट्री है। हेडिंग्स में हमने नेम, फादर, क्लास, सेक्शन, एडमिशन, लास्ट मंथ पे, फीस, मंथली टोटल रिसीव, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, बुक एंड स्टेशनरी, कंप्यूटर क्लास, लाइब्रेरी चार्ज, एडवांस डिपॉजिट, डिस्काउंट, अदर, और लास्ट में आ जाएगा इनका टोटल। ठीक है जी। ये काम करने के बाद यहाँ तक मैंने सिंपल डेटा एंट्री थी, ये मैंने काम कर लिया। एंट्री फादर नेम, 9 से क्लास जो भी होंगी वो लिख लें, सेक्शन और एडमिशन की ये फीस थी। लास्ट मंथ पे, मंथली फीस और टोटल इसी में आप फॉर्मूले लगेंगे। बाकी ये भी सिंपल डेटा एंट्री करनी है। ट्यूशन, एग्जामिनेशन, बुक, स्टेशनरी, इनके अंदर जो जो अमाउंट आपके पास रिसीव हो रहा है वो आप एंट्री करेंगे। अब लास्ट मंथ पे के लिए एक सेकंड शीट मैंने बनाई हुई, यहाँ पर मंथली पूरे साल की, यानी जिस ईयर की आप फीस रिकॉर्ड बना रहे हैं उसका यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा। लास्ट एंट्री के लिए फार्मूला लगेगा कि कौन से मंथ की लास्ट एंट्री हुई है जो फीस इन्होंने रिसीव कराई है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल काउंट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर फीस लिख रहा हूँ कि जनवरी की रिसीव हुई है, ठीक है जी, तो जनवरी की अगर फीस रिसीव हुई है मैंने यहाँ कर दिया 1, यानी फर्स्ट मंथ की है। उसके बाद सेकंड की आ गई तो 2, 3, यानी इस मंथ की रिसीव हो रही है फीस। तो सिंपल 1, 2, 3 एंट्री। इधर हमें लास्ट एंट्री चेक करनी है कि कितनी हो गई है हमारे पास। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल लुकअप। लुकअप में यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू होगी उसको हम 2 कॉमा कर देंगे 1 और डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के बाद इस रॉ को जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है सिलेक्ट करेंगे ऑल एंटायर, और यहाँ पर हम कहेंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन एक्सेल में यूज़ किया जाता है ये, और ग्रेटर देन लेस देन का मतलब नॉट इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा। तो लुकअप रिजल्ट जो होगा लुकअप वेक्टर के बाद रिजल्ट वेक्टर में हम अगेन यही सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो लास्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री जो है तीसरे मंथ की है। अब जहाँ पर हमें मिलेगी वैल्यू ये फार्मूला बताएगा, नहीं तो एरर आएगा। तो इसको हम इफ एरर कर देंगे। लुकअप में हम कर देंगे इफ़ एरर, एंड में हम कह देंगे एरर है। तो यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए, और अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे। काउंट की यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले फार्मूले का मेथड कुछ और था तो मैं इसलिए वो लगा रहा था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया। जो आपको बता रहा हूँ ये सारा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें हमें लास्ट मंथ चेक करने हैं कौन सा पे किया है इन्होंने। अगर 3rd वहाँ पर है तो या मार्च आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल चूज़ फंक्शन। इंडेक्स नंबर में कौन सा सेल सेलेक्ट करना है हमें, शीट 2 पे जाके जो फर्स्ट यहाँ पर सेल आ रहा है जिसमें फार्मूला लगाए, इसमें हम इंडेक्स नंबर की जगह सेलेक्ट करेंगे कॉमा। अब इसमें सीक्वेंस बनती है चूज़ फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिक। अगर 1 होगी तो वैल्यू 1 पे है। जो फर्स्ट मंथ है उसका क्या नाम आएगा, जनवरी, फरवरी। पूरे ईयर के जो मंथ हैं उसके नाम आप इसमें बता दें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है जी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आपको टाइप करना है। अक्टूबर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नवंबर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, आखिरी में आ जाएगा दिसंबर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
ठीक है जी, 3rd मंथ की फ़ीस रिसीव हुई है, मार्च लिखा हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ की इनकी फ़ीस रिसीव है। अब वहाँ पर अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं है तो इसलिए यहाँ एरर आ रहा है। अब आप जो भी मंथ आपको रिसीव हो रहा है आप इधर एंट्री करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसी को फिल कर लेता हूँ, 1st मंथ की तो सबकी आ गई है जैसे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जैसी एंट्री होगी ये बता देगा आपको। अब इसी तरह किसी ने 1 महीने नहीं दी, बाज़ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, उन्होंने एक साथ अप्रैल की पे कर दी तो आपने अप्रैल में एंट्री कर दी 4 मंथ मिलेगा तो वहाँ अप्रैल बता देगा इनकी मुर्तज़ा की अप्रैल की फ़ीस आ गई, अप्रैल तक की फ़ीस क्लियर हो गई है, ठीक है जी। ये इनका आ गया सारा रिकॉर्ड। तो इस तरह से फार्मूला वर्क करेगा। इसको हम इस तरह से चेक कर लेंगे। अभी ये पूरा फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। चूज़ फंक्शन से हमने उठा ली वैल्यू, ठीक है जी। तो इस तरह जो भी मंथ की पे हो रही है फ़ीस इस शीट के अंदर, यहाँ पर आप एंट्री करते रहेंगे। मंथ 5 की भी आ गई, 6 की भी आ गई। इस तरह से आपकी जिस मंथ की जो फ़ीस आ रही है वो आप बस सीक्वेंस में आपको एंटर करता है। जैसे इनकी 12 महीनों की पूरी फ़ीस आ गई तो यहाँ पर दिसंबर तक की फ़ीस इनकी पे हो गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास मंथली फ़ीस मिसाल के तौर पे इनकी जिस तरह से मंथली फ़ीस है वो हम यहाँ पर चाह रहे हैं एंटर कर लें। अलग अलग अगर है मंथली, किसी की 500, किसी की 600, किसी को डिस्काउंट दिया हुआ है तो इस तरह से, किसी के 800 है। वैसे तो फिक्स होती है लेकिन एक कंडीशन है, कोई चेंज भी कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से इनकी फ़ीस बन रही है, ये इनको पे करनी है, ठीक है जी। अब टोटल रिसीव किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए जो कॉलम मैंने क्लियर किया है इसको कॉलम को हम बना लेते हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टोटल काउंट, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिसीव हेडिंग भी दी हुई है तो इस वजह से इस हेडिंग्स को हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा अप्लाई कर देता हूँ, सिलेक्ट ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर काउंट लगा देंगे। काउंट के अंदर यहाँ पर हम जो मंथ आ रहे हैं इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट मंथ से लेके एंड मंथ तक, और यहाँ पर ये काम करने के बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पूरे 12 महीनों की फ़ीस रिसीव हो गई और यहाँ पर अभी जितने मंथ की रिसीव हुई हुई है फ़ीस उन सबका लिखा हुआ काउंट आ गया। ऑल सेलेक्ट कर लेता है, अलाइन, ठीक है जी। अलाइन कर लेंगे सेंटर। हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड, और अब इधर हमें चाहिए टोटल रिसीव। तो इसको हम क्या करेंगे, मंथली फ़ीस को मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इक्वल के बाद फर्स्ट सेल मंथली फ़ीस मल्टीप्लाई, शीट 2 पे जाएंगे और जो टोटल काउंट लगाया था इस सेल के फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। शीट 2 अभी कोई फ़िलहाल रीनेम नहीं किया हुआ तो जो शीट का नाम है वो, और P4 पे एंट्री हुई हुई है टोटल काउंट की फर्स्ट सेल की, तो यहाँ पर वो आ गया, एंटर। बस एंटर करेंगे और ड्रैग। तो जिसकी जो पे हुई हुई है जिस मंथ की, इनकी एक ही मंथ की पे हुई हुई है जनवरी की, तो 600 लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। जिसकी जो फ़ीस है वही आ रही है, और जिसके मंथ पे हो गए होंगे काउंट के हिसाब से उसकी फ़ीस लिखी हुई आ जाएगी। बाकी ये सब डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री में मतलब ट्यूशन फ़ीस कितनी है उनकी 1200, ये जब ट्यूशन फ़ीस इतनी है तो स्कूल फ़ीस भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये मैंने समझाने के लिए ऐसी कम एंट्री कर दी है। और इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ीस है चलें वो भी कम कर लेते हैं, 300 है। और इसी को मैं ट्रैक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेन कोई फार्मूला तो है नहीं, जो फार्मूला होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी जहाँ डेटा एंट्री है वो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 500 है, ये भी फिल कर लेते हैं। कंट्रोल D, बुक एंड स्टेशनरी के चार्ज करते हैं हम 400, ये भी डेटा एंट्री है। सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, ऑटो फिल, कंट्रोल D। कंप्यूटर क्लास के जो है वो 600 है और इसके भी चार्ज कर लेते हैं, ड्रैग। लाइब्रेरी चार्जेस, एडवांस डिपॉजिट, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी जितनी होंगी वो आप उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस स्टूडेंट्स की है वो आप लिख लें, नहीं है तो छोड़ दें, ऑप्शनल है ये, और सिंपल डेटा एंट्री है, ठीक है जी। एडवांस डिपॉजिट, डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, कन्वेंस वगैरह या ट्रांसपोर्ट वगैरह के कोई चार्जेस हैं तो वो भी आप अदर में डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हेडिंग दे सकते हैं, एडवांस डिपॉजिट एडवांस में आ जाए। किसी को अगर आपने डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप उसके डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इस तरह से, और अब इसको हम कर देंगे टोटल।
तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल सम, और जितनी फर्स्ट रेंज के अंदर जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ऑल, जहाँ पर हम कर देंगे इनको सिलेक्ट, पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो मंथली फीस यहाँ मेंशन की हुई थी वो भी इसमें आ रही है। तो ये इन्होंने सिर्फ मेंशन के लिए रखा है, इसमें ये रेंज सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, टोटल रिसीव तक जहाँ आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडवांस डिपॉजिट, दोबारा से इसको देख लेते हैं, सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से डिस्काउंट से पहले जो सेल है इसको सिलेक्ट करते हुए टोटल रिसीव तक का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये इसकी सेल एड्रेस रेंज आ गई I4 से O4, और फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट एडमिशन फीस भी प्लस करनी है, कॉमा के बाद नेक्स्ट सिंगल सेल क्लिक कर लिया, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पर एक अदर का कॉलम है, इसमें कुछ एंट्री होगी तो वो ऐड करने के लिए इस सेल के अंदर भी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो एक रेंज हो गई, दो अलग से सेल थे वो क्लिक करके प्लस में हमने ऐड कर लिया इसको, और ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस डिस्काउंट भी होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद ये सम हो जाएगी सारी रेंज जो सेल हमने बताया, उसके बाद माइनस कर देंगे डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी एंटर, और जहाँ डिस्काउंट वैल्यू आ रही होगी वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस होगा, जो टोटल रिसीव हो गए वो लिखा हुआ आ जाएगा अमाउंट हमारे पास। ठीक है जी, जो पेमेंट रिसीव हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस रिपोर्ट कार्ड जो होती है, फीस कार्ड यानी जिसको कहते हैं, वो किस तरह से इसका डिज़ाइन होगा। अब वो काम हम करेंगे। इसके लिए शीट 3 ऐड करेंगे, और शीट 3 के जो 4 कॉलम आ रहे हैं इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हेडिंग के पास से, और यहाँ से मैं इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा रहा हूँ, और फर्स्ट की रो की हाइट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये काम इतना करने के बाद जो फर्स्ट रो है इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, ठीक है जी, फी समरी रिपोर्ट, और यहाँ से इस वाली जो सेकंड रो की हाइट आ रही है, जहाँ रो नंबर है इधर क्लिक, और रो की हाइट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ लोगो इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ एड्रेस के लिए, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे। स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है जी, न्यू स्कूलिंग सिस्टम कर दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे सबसे, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ बड़ा बोल्ड, और यहाँ से कर्सर एंड नेक्स्ट लाइन में चाहिए ऑल्टर एंटर करेंगे, नेक्स्ट एड्रेस वगैरह दे देंगे, FB एरिया ब्लॉक 1, अगेन नेक्स्ट लाइन में कर्सर चाहिए, ऑल्टर एंटर करेंगे। शरीफाबाद कराची, फिर ऑल्टर एंटर, नेक्स्ट लाइन में कर्सर चाहिए फोन, ठीक है जी, जो भी होगा इस तरह से नंबर। और उसके बाद ये वाली जो फॉर्मेटिंग है इसको नॉर्मल रखना है, ये वाली मेन हेडिंग है, इसके लिए इसको इसी तरह रहने देंगे, और बाकी ये वाली लाइनें जो हैं वो फॉन्ट कम कर लेते हैं, बोल्ड ख़त्म कर लेते हैं, सेंटर करना है लाइन सेंटर, बाहर क्लिक, और यहाँ से इस तरह से ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर लोगो इंसर्ट करना है। इंसर्ट मेन्यू में मेरे पास एक लोगो रखा हुआ है, वो जो आपका स्कूल का लोगो है वो आप इधर सेट कर लीजिएगा। पिक्चर में जाएंगे, ठीक है जी, एक लोगो मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था, तो यहाँ पे इसको मैं सेट कर रहा हूँ इस जगह पे। आपका जो भी लोगो होगा वो आप सेट कर लेंगे। एक जो हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ था सेल बड़ा करके, इसको लोगो के लिए रखा था। बाकी अब यहाँ पे डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है, डेटा एंट्री स्टार्ट करते हैं अभी। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज, और यहाँ पर आ जाएगा स्कूल
फी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, यहाँ पर F2 और इसको एडिट करके मैं यहाँ पर ईयर डिफाइन कर देंगे 2021 2022। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेम। यहाँ नेम के लिए सेल छोड़ दिया, यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगी क्लास और यहाँ सेक्शन, और यहाँ पे अब एक 3 जो यहाँ पर रॉ में सेल आ रहे हैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ और यहाँ से उसको बड़ा कर देंगे। यहाँ पर डेट, और डेट के लिए जो भी डेट होगी वो लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से रिसिप्ट नंबर डेट, और यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट नंबर। ठीक है जी, ये काम हो गया यहाँ पर फुल स्टॉप। और यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा सीरियल नंबर। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ऑल्टर इंटर, और अमाउंट में आ जाएगा RS। अमाउंट को यहाँ मूव कर लेते हैं और इसको मैं डॉट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। जितनी सीरियल का रिकॉर्ड हमें चाहिए, यहाँ से मैं सीरीज़ एंटर कर रहा हूँ, उसकी तकरीबन 10 तक का रिकॉर्ड होगा, तो मैं यहाँ से 10 तक इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। और ये काम करने के बाद इन जो रॉ को 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और 2 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इनको एक रॉ बनानी है, एक सेल में चेंज करना है, तो इधर मैं कर दूँगा मर्ज अक्रॉस। तो यहाँ के जो कॉलम है वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो हेडिंग्स आ रही हैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, और यहाँ से इसको सिलेक्ट, बोल्ड, ठीक है जी। बाकी ये इंफॉर्मेशन अलाइन सेंटर बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ रोल नंबर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। डाटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से करेंगे लिस्ट में सोर्स, और यहाँ से जाके ऑल सीरियल सिलेक्ट। अब यहाँ से जो भी सिलेक्ट करें उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सारा हमें चाहिए। यहाँ से इसको भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शार्प, बोल्ड। और अब यहाँ पर जो होगा शीट 1 के अंदर हमें सबसे पहले कॉलम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वीलुकअप यूज़ करेंगे तो यहाँ कॉलम्स में प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन फ़ीस का फर्स्ट कॉलम, और फिर अच्छा यहाँ से हम रोल नंबर से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें 1 डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इसके ऑल कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से कॉलम हम बता सकते हैं, जैसे रोल नंबर से सर्च होगा तो एडमिशन फ़ीस 5, और फिर यहाँ पर टोटल ट्यूशन फ़ीस, ये जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वहाँ पर वो आप एंट्री करेंगे शीट 3 पे। तो यहाँ सबसे पहले नेम देखना है, तो नेम के लिए हम कर रहे हैं वीलुकअप। ठीक है जी, ये सेल सेलेक्ट, कॉमा, और टेबल एरे में अपनी जो रेंज होगी यहाँ पर शीट की, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल रेंज, और यहाँ से नाम आ रहा है हमारे पास 1 पे, तो रोल नंबर 1, और यहाँ से नेम 2। तो यहाँ पर हम वीलुकअप को कॉलम 2 और फॉल्स, एग्जिट मैच, एंटर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा नाम। बस अब यही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C एक दफ़ा आपने लगा लिया, Ctrl+V, और उसका कॉलम चेक कर लें कि अब क्लास का कॉलम क्या है, 3 है, सेक्शन का 4 है। तो यहाँ पर आप क्लास के लिए कॉलम डबल क्लिक, एडिट करें, जहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ 3 कर दें, 4 बल्कि सॉरी, और यहाँ पर Ctrl+V, कॉलम हो जाएगा 5,
सेक्शन बी। उसके बाद पार्टिकुलर्स के अंदर क्या क्या देखना है हमें। पार्टिकुलर्स में अब हेडिंग्स ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग्स आ रही हैं, एडमिशन फीस, लास्ट मंथ पे, मंथली, टोटल रिसीव, बुक स्टेशनरी, कंप्यूटर क्लास चार्जेस, एडवांस डिपॉजिट, कोर्स, अदर, इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी। और इस वाली शीट पे आ जाएंगे कंट्रोल ऑल्टर वी। हॉरिजॉन्टल कॉपी किया है, वर्टिकल पेस्ट, ट्रांसपोज क्लिक करेंगे यहाँ पे, ओके। इसको अगर ये डबल में पेस्ट हो रहा हो, क्योंकि हमने मर्ज अक्रॉस किया हुआ है, तो एक को आप डिलीट कर दें यहाँ से और इसको दोबारा सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर लें। बॉर्डर अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा, मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ। और यहाँ से अलाइन जो भी रखनी है आपको, अलाइनमेंट देख लें इसकी। और उसके अलावा जो लास्ट मंथ पे है, इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है जी। और इसको अनमर्ज कर रहा हूँ। लास्ट मंथ पे की यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बाकी चीज़ें इसी तरह से आएंगी जो वैल्यू वाली है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वगैरह का भी फार्मूला लगेगा। तो लास्ट मंथ पे जो है वो हमने टैक्स में लिखा हुआ था, ठीक है जी। ये काम करने के बाद दोबारा अगर मर्ज अक्रॉस ख़त्म हो गया तो क्लिक करके मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं यहाँ से। टोटल 11 तक हमारी एंट्री हुई है। और अब यही फार्मूला जो हमने फर्स्ट लगाया था, बस कॉलम नंबर देखते हुए कंट्रोल से कॉपी करें। एडमिशन फ़ीस के लिए कंट्रोल वी पेस्ट। और एडमिशन फ़ीस का कॉलम क्या है, अब यहाँ कॉलम नंबर देख लें आप, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह सीक्वेंस में चल रहा है। 6 छोड़ देंगे, 5, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हम कर देंगे, चलने ये भी गलत हुआ हुआ शायद, 1 यहाँ से शुरू होगा, 2 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अब सही आएगा, ठीक है जी। 6, 8, 9, 10 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको 6, कंट्रोल वी। 6 के बाद लास्ट मंथ की है 7, लेकिन हमें 8 चाहिए मंथली फ़ीस। फिर कंट्रोल वी पेस्ट, फिर उसके बाद 9, फिर कंट्रोल वी पेस्ट, उसके बाद 10। ट्यूशन फ़ीस 10 नंबर पे देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ट्यूशन फ़ीस का कॉलम 10 नंबर पे। फिर उसके बाद कंट्रोल वी, एग्जामिनेशन फ़ीस 11, फिर कंट्रोल वी 12, फिर कंट्रोल वी 13, फिर कंट्रोल वी 14, फिर कंट्रोल वी 15, फिर कंट्रोल वी, ठीक है जी। 15 मिलाएंगे, 0 आ रहा है, इसको हम फॉर्मेट चेंज करेंगे तो 0, क्योंकि हमें इस तरह नहीं चाहिए होता है, इसको रुपीज़ फॉर्मेट पे चाहिए। तो यहाँ से कॉमा क्लिक, जहाँ 0 होगी वैल्यू में माइनस बना हुआ आ जाएगा। 16 हो गया और 17 है हमारा अदर, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। 17 हमारा अदर है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ये कॉलम नंबर से ये फ़ायदा हो गया, जो भी कॉपी पेस्ट के बाद चेंज करना पड़ रहा है तो उसमें हमें कॉलम मुश्किल नहीं हो रही है, बस कॉलम चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है जी। 17। अब उसके बाद यहाँ पर हम टोटल वगैरह करेंगे इसको, और इसका कॉलम नंबर लास्ट मंथ जो पे करा है 7, तो यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पेस्ट, इसको कर देंगे 7। तो ये सब ऑटोमेटिक है, ठीक है जी। यहाँ पे जो इनकी फ़ीस, जैसे अब यहाँ पर मुर्तज़ा ने जुलाई की भी पे कर दी, 5 किया, 6 किया, 7, जुलाई आ गई। अब यहाँ देखें जुलाई आ जाएगा लिखा हुआ शीट 3 पर, ठीक है जी। इस तरह से ये काम होगा। इसको भी यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जैसी राइटिंग वगैरह आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लास्ट टोटल वाला है इधर हम सम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे इसको कंट्रोल वी, और जो शीट 1 पे टोटल का कॉलम है वही डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उसमें डिस्काउंट वगैरह माइनस हुआ है, अलग अलग जगह से हमने सिलेक्ट किया था इधर, तो हम वही डायरेक्ट सम नहीं कर रहे हैं, जो शीट 1 का टोटल है वही सेल हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए ये आ गया, ये हो गया, और इसको भी अलाइन बोल्ड करना है, मिडल करना है, बड़ा करना है थोड़ा सा वैल्यू, इस तरह से चेंज कर लें इसको,
अपने हिसाब से जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप कलर यहाँ पे दे दें। और अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर इसको चेंज करें 1 वाले की दिसंबर तक पे है, ठीक है जी। फर्स्ट रोल नंबर क्लिक, आ गया स्टेटस दिसंबर, सारी इन्फॉर्मेशन, उसका टोटल कितना आ गया हमारे पास, उसका नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, ठीक है जी। और ये फॉर्मेट्स वगैरह आप अपने हिसाब से, डेट वगैरह, नेम वगैरह जो आपको रखना है उस हिसाब से आप अपनी सेट कर लें। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, और ये तो ये सब ऑटोमेटिक है। जो भी आप लिख रहे हैं बस सिलेक्ट करेंगे, ये अप्लाई होगा उस पर। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे मर्ज, और इसको मैं कर दूंगा इन वर्ड्स। सिलेक्ट लाइन सेंटर, बड़ा कर देंगे इसको, यहाँ से बॉर्डर्स दे देंगे। फिर उसके बाद की जो लाइन है, नोट वगैरह को देना है, नोट दे दें यहाँ पर। फीस वंस पेड इज नॉट refundable and transferable। और फिर उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज, और यहाँ मैं दे दूंगा एडिंग सिग्नेचर। बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ से इसको भी बड़ी कर लेते हैं। ये छोटा ही रख लेते हैं क्योंकि पढ़ने की चीज़ें वो ज़्यादा बड़ी मेंशन नहीं करते। बॉर्डर्स वगैरह फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं इसकी। ऑल सिलेक्ट ऑल बॉर्डर, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी पूरा मर्ज किया हुआ है लाइन, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर। उसके बाद दे रहा हूँ यहाँ पे थिक्स बॉर्डर, यहाँ पे इसको भी थिक्स बॉर्डर कर लेते हैं आउटसाइड। ठीक है जी, इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे थिक्स बॉर्डर। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे और थिक्स बॉर्डर कर देंगे, और बाहर से इसको सिलेक्ट और इसको भी थिक्स बॉर्डर, और बाकी इसको भी सिलेक्ट करके आउटसाइड थिक्स बॉर्डर इसको भी सिलेक्ट कर लें। कलर आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट फाइल में जाएंगे, प्रिंट, इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगी। सेंटर करना है इसको पेज के, तो पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन सेटिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल पेज के ऊपर आ जाएगी, और बाकी इंक्रीज करें बड़ा करेंगे तो ये पूरी एक पेज पे फीस कार्ड की तरह से कॉपी आप निकाल के हैंड ओवर कर सकते हैं। पूरी अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से आपकी फिट आ रही है पेज के ऊपर। जो जितना आपको सीखने को मिला है इसके अंदर उतने ही ज़्यादा आपके लाइक होने चाहिए, जितनी हेल्पफुल रही है उसी तरह अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें ताकि वो भी सीख सके, इन्फॉर्मेटिव रही है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।